नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बगैर किसी तमहीद के मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दुरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दीनदारी के साथ जोर जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये राहल हक का मुजदा है, वो जलवा बार होता है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ये राहल हक का मुजदा है, वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दुरूदे पाक पढ़कर ऐ अलीमी आप सो जाएं। दुरूदे पाक पढ़कर ऐ अलीमी आप सो जाएं। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। हजरात, आप हजरात इतने ठंडे दिलो दिमाग से सुनिएगा तो मुझे भी ठंडा होने में देर नहीं लगेगा। जरा सा जिंदगी का माहौल बनाएं और घड़ी देख ले कि मैं 30 से 35 मिनट तक मुझको बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। मतलब सुने अहले स्टेज की तरफ से कि सिफ्ते रसूल की तरह तौकील कहाँ है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अरे सभी हजरत बोलिए ना सुभान अल्लाह। सिफ्ते रसूल की तरह तौकील कहाँ है। हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है। और मौला अली के बेटे की खुददारी देखिए। पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है। पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है। और हैरत को जब पसंद न रिश्ता हुसैन का। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हैरत को जब पसंद न रिश्ता हुसैन का। जुरात है किसमें काट दे लिखा हुसैन का। और बैठे हुए हैं थाम कर जुल्फे नबी हुसैन। आगोश मुस्तफा है मदरसा हुसैन का। आगोश मुस्तफा है मदरसा हुसैन का। हजरात देखिए, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन हमारे बुजुर्गों का करम है कि मैं भी कुछ बोलने की जसारत कर लेता हूँ। लड़के रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1 लाख बच्चा पैदा होते हैं, 1.25 लाख मरते हैं। या 1.25 लाख पैदा होते हैं, 1 लाख मरते हैं। बच्चे रोज पैदा होते हैं, मगर एक बच्चा पैदा होने वाला है। बोलिए सुभान अल्लाह। इंतजार कौन कर रहा है। बदरुद्दोजा इंतजार कर रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आपके गांव का हूँ, धक्का देकर भी गाड़ी चलाना जानता हूँ। जैसे बोलिएगा मैं वैसे गाड़ी दौड़ा दूंगा। इंतजार कौन कर रहा है। बदरुद्दोजा इंतजार कर रहा है। महबूबे रब्बुल आलमीन इंतजार कर रहा है। और किस शान से इंतजार। मैं अपनी फिक्र और इन बुजुर्गों की महर चाहता हूँ। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के प्यारे नबी हैं। बड़ी बेकरारी से बेचैनी से किसी का इंतजार है। इस कदर बेकरारी है कि कभी कभी नबी पंजों के बल खड़े होकर मस्जिद नबवी की दीवार के बाहर देख रहे हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है।
थोड़ी देर के बाद हुजूर की चची हजरत उम्मुल फजल आती है, कहती है या रसूल अल्लाह, इस मौसम में पसीना पसीना का, अच्छा हुआ आप आ गई, का कोई अच्छी खबर? का उम्मुल फजल, मेरा इल्म कहता है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा जन्म लेना चाहता है। मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा जन्म लेना चाहता है। अगर तकरीर सुनना है तो मुकम्मल तैयार हो जाइए। मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा जन्म लेना चाहता है, मगर मैं मर्द हूँ, फातिमा औरत है। मर्द होकर औरत से कैसे पूछे तेरा बच्चा कब होगा? तुम औरत हो, औरत की जुबान से फातिमा से बात करो। या रसूल अल्लाह, अभी खबर लेकर आती हूँ। सैयदा उम्मुल फजल गई, सैयदा फातिमा के घर में कदम रखा तो देख रही है पहली ही से एक बच्चा सैयदा फातिमा की गोद में खेल रहा है। सैयदा फातिमा के गोद में खेल रहा है और ये बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे अरब की दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया है। कहीं चिरागे वफा की रोशनी से पूरा घर उजाला उजाला है। ताज्जुब से कहती है बेटी ये तेरा बेटा कब हुआ? कहा दादी जान चंद सेकंड पहले। ये जुमला सुनते ही हैरत से उम्मुल फजल ने सर हिलाया है नफी में। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा, सर नफी में हिलाकर कहा बेटी तुम भी औरत हो, बेटी मैं भी औरत हूँ। आज से पहले मैंने कई बच्चों को जन्म दिया है। औरत जब बच्चा जनती है तो उसकी कुछ फितरत होती है। अगर वो फितरत न हो, अगर वो फितरत न हो तो बच्चा किसी तरह माँ के पेट से नहीं आएगा। वो फितरत कहाँ है? वो गंदगी कहाँ है? वो खून और पानी की आमेजिश कहाँ है? इतना सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा हैरत से देखकर उम्मुल फजल को हैरत से देखकर कहती है ए दादी जान क्या बात कर रही हो? पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त करने को आंखें बंद की तो ये मेरा नन्हा सा बेटा जमीन पर था, उठाकर मैंने कलेजे से लगा लिया। इतना सुनना था। दौड़ी दौड़ी उम्मुल फजल नबी की बारगाह में गई, कहती है या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने शरीयत के कानून मुरत्तिब किए हैं। आपने फरमाया है कि औरत जब बच्चा जनेगी तो इन इन मंजिलों से गुजरना होगा। अगर सैलाने रहम न हो तो बच्चा किसी तरह माँ के पेट से बाहर नहीं आएगा। मगर या रसूल अल्लाह आज फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया है। न पहले रुतुवियत है न बाद में रुतुवियत है, न पहले गलाजत है न बाद में गलाजत है, न पहले गंदगी है न बाद में गंदगी है। खून पानी का दूर दूर तक पता नहीं है। इतना सुनकर नबी मुस्कुराए और एक फूल की डाली से फूल तोड़ा और तोड़ने के बाद कहते हैं उम्मुल फजल बता क्या कभी फूल की डाली से फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है और बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है, शाखे गुल पर गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी न बाद में पानी। तब नबी ने कहा फैसला करना आसान कि जब दुनिया की डाली में फूल खिले न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, आज कैसे पानी होगा? उम्मुल फजल ऐलान कर दो मुस्तफा भी पाक है, फातिमा भी पाक है, अली भी पाक है, आने वाला मेरा हुसैन, आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। या हुसैन कहिए हाथ उठाकर, या हुसैन कहिए हाथ उठाकर। हुसैन पाक की अजमत और रिफत समझिएगा और याद रखो चांद पट्टी वालों, ये महफिल रसूल सिर्फ आप नहीं सुन रहे हो, ये महफिल मेरा हुसैन भी सुन रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शुदाए करबला भी सुन रहे हैं। यही हिंदुस्तान है, जिला जौनपुर है, शहर मछली शहर है, अंग्रेजों का दौर है, गवर्नमेंट का ऐलान हुआ मछली शहर के मस्जिद को गिरा दो। पढ़े लिखे लोगों का गांव, जज, मिनिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, अंग्रेजों का दौर, सब मुसलमान। कानून के मुताबिक अमल किया, कोई भी सजा बालिग को मिलती है, नाबालिग को नहीं। लिहाजा जितने बालिग हैं गांव छोड़ दो और जितने नाबालिग हैं
मस्जिद में भर दो। ये इंटरनेशनल फाइनल कोड है कि नाबालिगों को कोई सजा नहीं दी जा रही है। पढ़े लिखे लोग थे, मगर इन अंग्रेजों को क्या मालूम कि जिनके यहाँ यही नहीं मालूम कि हरामी कितने और हलाली कितने हैं, यही नहीं मालूम है। इनको क्या मालूम कि बच्चे की औलाद की मोहब्बत क्या होती है। 319 लड़के और लड़कियां छोटे छोटे नन्हे नन्हे मस्जिद में बंद है। धूप के गोले दागे गए, सारे बच्चे और बच्चियां शहीद हो गए। मछली शहर के लोगों ने किताब का नाम तारीखे कानपुर, मछली शहर के लोगों ने इन बच्चे को दफन किया। दफन के बाद मुकदमा ठोक दिया, अदालत में चला मुकदमा। 3 महीने के बाद जज ने अदालत की कुर्सी पर बैठकर हाथ में कलम उठाया। का मुसलमानों, तुमसे पूछना है, का योर ऑनर पूछा जाए, का फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या खुदा के कुरान से? तो हर मुसलमान की जुबान से निकला, हम अपने खुदा के कुरान से फैसला चाहते हैं। इस्तेकबाल करो, फिर देखो मजा आता है या नहीं। अगर कुरान से फैसला चाहते हो तो भारत के आयु वार्ड में नहीं होगा, तुम्हारे कब्रिस्तान में होगा। कल अदालत की कुर्सी वहीं लगेगी। अंग्रेज हुकूमत के इशारे पर पूरा अमला मछली शहर के कब्रिस्तान में गए, कुर्सियां लग गई। जज ने बैठकर कहा, मुसलमानों बताओ शहीद की कब्र कौन है? मुसलमान रोने लगा, कहा जमीन कम शोहदा ज्यादा थे, इसलिए एक एक कब्र में 3-3 4-4 शहीदों को हमने दफन किया है। का कुछ भी सही, एक कब्र दिखाओ। का ये है, खोदो, उलमा की इजाजत से खुदाई शुरू, मिट्टी हटी, लकड़ियां हटी। तो अंग्रेज जज ही नहीं, तमाम लोगों ने देखा कि 3 महीना 9 दिन होने के बावजूद कोई बच्चा मारा नहीं है, कब्र में जिंदा है और एक दूसरे से धक्के धुक्किम देकर खेल रहा है। अगर मैं ये जुमले कहीं और बोला होता तो कब का गाहक लग गई होती। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। धक्के धुक्की देकर खेल रहे हैं। अंग्रेज जज ने चीख कर कहा, जल्दी बंद करो। फौरन कब्र बंद कर दी गई। का फैसला कल अदालत में होगा। फिर मुसलमान आए, पेट्रोल की तरह ये खबर फैल गई। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस के मुसलमान भी जमा। ताजीरात हिंद दफा फला फला के तहत ये अदालत फैसला करती है कि जितने पुलिस वाले सिपाही हैं, इनके कातिल हैं, इनको सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जा रही है। दस्तखत की या मुहर लगा जा तो हजारों मुसलमानों ने एहतजाज किया, हमें फैसला मंजूर नहीं है। का क्यों? का इससे भी बड़ी सजा होगी। का योर ऑनर, आपने कल कहा था कि फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या खुदा के कुरान से, तो ये तो संविधान का फैसला है, रब के कुरान का फैसला कहाँ है? इतना सुनना था। जज कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, आंखों से आंसू के कतरे टपकते हैं। का 2.5-3 साल पहले एक मौलाना से मेरी दोस्ती हो गई, उन्होंने तुम्हारा कुरान मुझे पढ़ाया, उन्होंने तुम्हारा कुरान मुझे पढ़ाया। अब मुझे उन्होंने तुम्हारा कुरान भी मुझे तोहफे में दिया। अब मुझे कुरान का इतना इल्म हो गया कि मैं खुद से कुरान पढ़ने लगा। एक पारे की मैंने तिलावत की, दूसरे पारे में पहुंचा और चंद आयत के बाद जब इस आयत पर पहुंचा, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तब मैंने गुस्से से कुरान को बंद कर दिया। जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसके बदन में न जाने कितनी तलवारी घुसी हो वो जिंदा कैसे होगा? मेरे दिल में आया माज़अल्लाह, ये कुरान झूठा है, इसलिए मैंने कुरान को बंद कर दिया और आज तक एक आयत नहीं पढ़ा। जब शहीद का मुकद्दमा आया तो मेरे दिमाग में बात आई, कुरान को चेक कर लेने का मौका है, कुरान को जानने का मौका है, कुरान को समझने का मौका है। इसलिए मैंने कब्रिस्तान देखने को कहा तो कसम खुदा की शहीद जिंदा है। कुरान ने जो कहा वो सच था, कोई मरा नहीं था। तब मैंने फैसला कर लिया, जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम कैसा होगा? सुनो, अगर तुम कुरान का फैसला जानना चाहते हो तो सुनो। अब तक मैं काफी था, कल
और मुझे मुसलमान बना। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं एक वाक्य पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जात, आइए उन्हीं की जात से बात का आगाज करो। भारत की जमीन है, पंडित का घराना है, उसकी एकलौती बेटी है, तवज्जो देंगे इधर, उसकी एकलौती बेटी है। एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ के कहती है, बाबा आप रोज मंदिर जाते हो दूध लेकर के, बाबा करते क्या हो? बाप था कहने लगा, बेटी जाता हूं अपने देवता को दूध चढ़ा करके आता हूं। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो उस दूध को पीते हैं? कहा नहीं बेटी, हम उनके चरणों में डाल करके आ जाते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा फिर आप दूध लेकर के क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं है? बाप कहने लगा, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं? बच्ची ने कहा, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला करके आऊंगी। पंडित कहने लगा, बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद न करके दूध पिला करके आऊंगी। बच्ची कहने लगी, बाबा इजाजत तो दे। पंडित ने अपनी बेटी को इजाजत दे दी, बेटी मर्जी तेरी। बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची, जाके मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। बच्ची ने इतनी बात कही, कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगे, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगी, या तो दूध पी ले वरना आज मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे के जाऊंगी। बच्ची ने अपने सर को पत्थर के सनम के आगे, पत्थर के बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर दी। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हुआ। बच्ची ने रो रो करके कहा, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी। बच्ची रो रही थी, सर पटक रही थी। अचानक उन्हीं गलियों से अल्लाह के वली का गुजर हुआ, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जान रही है। आपने बच्ची को रोते देखा, आने के बाद आप करीब आए, कहते हैं, बेटी क्या मामला है? उसने कहा, सरकार ये मेरे खुदा है, मैं कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएंगे। उसने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी, या तो इनको दूध पीना पड़ेगा या मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहना था। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बेटी ये तेरा फैसला है? कहा, हाँ बाबा मेरा फैसला है। आप आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद आपने उस बुत का कान पकड़ा और पकड़ के कहते हैं, देखता नहीं है बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था। बुत में जान आ जाती है, हाथ आगे बढ़ते हैं, बुत ने हाथ में प्याला लिया, दूध पीना शुरू कर दिया। उसके बाद बच्ची मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। अब बच्ची जा रही है, अल्लाह अकबर। अब बच्ची जा रही है, माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान है। बच्ची जब बस्ती गई है, बस्ती वालों ने बच्ची का चेहरा देख करके कहा, पंडित जी तुम्हारी बेटी इज्जत गवा कर आई है, इज्जत लूट ली गई है, इसका हाल बता रहा है, इसके साथ कोई हादसा हुआ है। बच्ची ने कहा, मेरे खानदान वालों
मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। जैसे बच्ची इतनी बात कही थी, खानदान वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं ये कैसी बात कर रही है, शायद ये पागल हो चुकी है, इसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, इसलिए कि ये बहकी हुई बातें कर रही है। बाप ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, बेटी मुझे बता दे बात क्या है। उसने कहा बाबा मैं जो वादा करके गई थी अपना वादा पूरा करके आई हूँ और खुदाओं को दूध पिला करके आई हूँ। बाप गुस्सा हो गया, कहने लगा झूठ न बोल, वो कभी दूध नहीं पीते हैं, तो अपनी राज पर पर्दा डाल रही है, इज्जत छुपाने की बात कर रही है। जैसी बाप ने इतनी बात कही थी, बच्ची रोने लग जाती है, कहती है बाप गवाह कहां से लाऊं, मैं किसके सामने अपनी कहानी बताऊं, मैं दूध पिला करके आई हूं, अगर यकीन न हो तो कल मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें दूध पिला करके दिखाऊंगी। बाप राजी हो गया, खानदान वाले तैयार हो गए, पूरी बस्ती इकट्ठा है। जब सुबह का सूरज निकला है, सारी कौम आकर पंडित के दरवाजे पर खड़ी है कि आज उसकी बेटी अनहोने को होने करेगी। एक अजंबा होने वाला है कि हमारे पत्थर के खुदा दूध पीने वाले हैं। बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची, जाके मंदिर में कहने लगी लो ये दूध पी, मगर आज फिर पत्थर का पत्थर है, दूध पीने की बात हो रही है, कोई हरकत उसमें नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर, बच्ची ने रो करके कहा दूध पी ले, उसमें कोई हरकत नहीं हो रही है। बस्ती वालों ने कहा पंडित तेरी बेटी इज्जत पर पर्दा डाल रही है, ये सच छुपाने की बात कर रही होगी। जैसी इतनी बात कही थी, बच्ची की चीखें निकल जाती है और रो रो कर कहती है ऐ मेरे खुदा सुन ले, तू दूध पीता है कि नहीं, अगर नहीं पीता है तो फिर मैं कल वाले बाबा को बुलाऊंगी, तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था, बुत में जान आ जाती है, हाथ आगे बढ़ते हैं, हाँ बुत ने हाथ में प्याला लिया, दूध पीना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने कहा ए बेटी बताओ तो सही, कल वाला कौन है जो इसे दूध पिला करके गया है, का नाम नहीं मालूम है, का पता बता दे, का पता भी नहीं मालूम है, का ये तो बता आया किधर से था, गया किधर था, का आया इधर से था, गया इधर था। पूरी बस्ती दौड़ी है, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है, जाके कहते हैं बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर के सनम को दूध पिलाया है। मेरे गरीब नवाज कहते हैं हाँ हाँ मैं हूँ। इतना कहना था, पूरी कौम कदमों में गिर जाती है, कहती है महाराज वो कौन सा मंत्र है जिसने पत्थर में जान डाल दी है, वो कौन सा जादू है जिसने पत्थर के सनम को दूध पिला दिया है। मेरे गरीब नवाज कहते हैं ये किसी मंत्र की वजह नहीं है, ये किसी जादू का करिश्मा नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सबने कहा था बाबा परवरदिगार कौन है? गरीब नवाज कहते हैं मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिस्क भी उसी के कुदरत में है, कायनात का निजाम उसी के कुदरत में है। सबने कहा था बाबा किस मजहब से ताल्लुक है? मेरा गरीब नवाज कहते हैं मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना कह के सरकार गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा है और गिरने के बाद कहता है बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनहगारों को मुस्तफा का उम्मती बनाने। अब मैं इसी चंद जुमलों से मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।